आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसको हिंदी में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। ये जो आपके टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये मार्केट यूनिट में से आपका एक टॉपिक है। इससे पहले जो मार्केट यूनिट में हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने मार्केट का कॉन्सेप्ट और जो सेकेंड टॉपिक लिया था वो क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट लिया था। तो उसके अंदर हमने काफ़ी बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था मार्केट का, जिसमें हमने लास्ट में क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो वो जो आपके मार्केट यूनिट में से है वो मेन पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। उसमें से आपके जो पहला है जो कंपटीशन के बेस पे मार्केट का क्लासिफिकेशन किया, उसमें हमने पहला टॉपिक लिया है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है उसके अंदर ऐसी दशा रहती है, ऐसी सिचुएशन रहती है जिसके अंदर खूब सारे सेलर होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर लार्ज नंबर में रहते हैं, खूब सारे बायर रहते हैं, खूब सारी शॉप्स रहती है, और जो उनकी जो कमोडिटी होती है, गुड्स होता है, वो भी होमोजीनियस होता है, मतलब कि एक जैसा होता है, आइडेंटिकल होता है, लगभग सबका गुड्स जो होता है वो एक समान होता है। बायर और सेलर को पूरे मार्केट की नॉलेज होती है। इससे क्या होता है कि पूरे मार्केट में एक ही प्राइस चलती है। मार्केट कह लो या इंडस्ट्री, दोनों इक्वल होते हैं। जो मार्केट में प्राइस होती है वही एक फर्म के लिए जो प्राइस होती है वही इंडस्ट्री की प्राइस होती है। इसका हम अगर एग्जांपल ले तो हम मंडियों का एग्जांपल लेंगे। तो मंडियों में अगर एक क्वालिटी का गेहूँ होता है तो उसकी सारी शॉप जो होती है मंडी के अंदर, उसमें सब पे एक ही प्राइस रहती है, और बायर्स को भी पूरी नॉलेज होती है। कोई भी ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है तो वो मंडी में दूसरी शॉप पे चला जाता है, तो कोई भी ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, सब इक्वल प्राइस चार्ज करते हैं। और किसी के लिए भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती, सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती। अगर किसी के सेलिंग कॉस्ट होगी या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होगी, मार्केटिंग की कॉस्ट होगी, तो उसके कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, वो सेम प्राइस पे नहीं बेच पाएगा, तो फिर क्या होगा। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या होता है, सब सेम प्राइस पे बेचते हैं। तो मंडी जो है जो नियर एग्जाम्पल है परफेक्ट कंपटीशन का, क्योंकि वहाँ के जो प्राइस होते हैं, जैसे गेहूँ का प्राइस होता है या और दालों का प्राइस होता है, वो न्यूज़पेपर में भी आता है कि इस क्वालिटी का गेहूँ है, उसका ये प्राइस रहा मंडी पे। तो मंडी में प्राइस होना मतलब सारी शॉप्स पे एक ही प्राइस है, जो भी फर्म काम कर रही है उस मंडी में उन पे सब पे एक ही प्राइस है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन का होता है। वैसे तो जनरली परफेक्ट कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में होता है कि एक प्राइस, जब मंडी में भी जाते हैं तो सारी शॉप्स वाले एक प्राइस नहीं लेके बैठे होते हैं। उनके भी क्वालिटी में माइनर सा फर्क होता है, या किसी की शॉप्स होती है वो ऑनर की होती है तो वो ज़्यादा सेल कर पाता है। तो सबको इतनी फ्रीडम नहीं होती, कुछ ना कुछ माइनर सा सब में चेंज होता है। तो ये रियल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मंडी का जो एग्जांपल है वो नियर परफेक्ट कंपटीशन है। और इसको हम और अच्छे से समझने के लिए पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसको जो इसके फीचर्स वगैरह हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसको रीड करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, द मार्केट फ्रॉम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट रियल, दैट इज इट डज नॉट एग्जिस्ट, however it is the simplest form of a market among the bunch. The market for some product, for example agriculture goods like wheat and rice, thus come close to antique the characteristics of perfect competition. तो इसमें जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो क्या है कि रियल मार्केट तो नहीं है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जनरली परफेक्ट कंपटीशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये सबसे सिंपल फॉर्म है। एक ही प्राइस रहती है, कोई सेलर और बायर होती है, उसको पूरी नॉलेज होती है, कोई अलग कॉस्ट नहीं होती है, प्राइस कंट्रोल जैसा कुछ होता नहीं है। फर्म के पास जो इंडस्ट्रीज की प्राइस होती है वही होती है। तो ये जो एकदम सिंपल होता है इस मार्केट में। कोई फर्म के पास कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होते, किसी के ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉस नहीं होता, सब नॉर्मल प्रॉफिट गेन करते हैं, और मार्केट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। और इसके एग्जांपल हमने ये डिस्कस कर ही लिए थे कि एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं वो इसके एग्जांपल होते हैं, तो उसमें हमने मंडी का एग्जांपल लिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ए परफेक्ट कंपटीशन इज द मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ सेलर competing to sell a homogeneous product at a price fixed by the market. In such a case, a uniform price prevails in the market. This is decided by the industry itself, market force of demand and supply. तो इसके अंदर क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में होता है कि इंडस्ट्री मतलब जो डिमांड और सप्लाई से जो पावर होती है उससे जो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है, जितनी डिमांड होती है जितनी सप्लाई होती है उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड हो जाती है इंडस्ट्री में। और एक फर्म क्या होता है, उसका फर्म में उसमें कोई रोल नहीं होता है प्राइस डिसाइड करने में।
और जो जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, यहाँ परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। ये जैसे ये एग्जांपल हुआ, एक हमने मंडी का एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल हम लेते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह का। तो इसमें क्या होता है, अभी देखते हैं हम राजस्थान के अंदर 2-3 ही ब्रांड है हिंदी न्यूज़पेपर के। तो क्या परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं है, बायर तो है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो आपस में मिलकर प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो उनके पास पावर होती है प्राइस डिसाइड करने की। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। मंडी के अंदर 2-3 बायर या 10 बायर या 50 बायर भी मिलके सेलर मिलके प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेलर होते हैं। अगर कोई ऐसा प्राइस डिसाइड भी करेगा, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा, तो क्या होगा, एंट्री एग्जिट के कुछ कॉस्ट रहती नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहती नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ नए सेलर आ जाते हैं और वापस उनको क्या होता है, वो आके एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको कम कर देते हैं। वो भी वापस जाके डिमांड सप्लाई से जो प्राइस आता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, वही अर्न करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर विच रेंडर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट। तो इतने बायर और सेलर होते हैं कि जो एक कोई इंडिविजुअल होता है उसका कोई मतलब नहीं रहता, वो कुछ भी फैक्टर नहीं होता है प्राइस डिसाइडिंग के अंदर। तो पूरा मार्केट से जो प्राइस आता है वो या ना प्राइस डिसाइड होता है, इंडस्ट्री का प्राइस ही प्राइस होता है। और जो पर्सनल इंडिविजुअल जो होता है कंट्रीब्यूशन, वो इतना छोटा होता है कि उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। विथ रेफरेंस टू प्राइस नो इंडिविजुअल फर्म होल्ड द रिमोट द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी कंबाइंड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज दैट इज द इंडस्ट्री हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइस। The firm merely has to accept this price. The firm is a price taker and the industry is a price maker. तो इसमें क्या होता है, फर्म का कोई रोल नहीं होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया न्यूज़पेपर का, उसमें तो 3-4 फर्म है, दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, या 1-2 कोई और न्यूज़पेपर हिंदी के हैं राजस्थान में। तो ये क्या करते हैं, आपस में ये प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन या मंडी वगैरह में ऐसा नहीं होता। वो तो डिमांड और सप्लाई से, गेहूँ की कितनी डिमांड है और कितनी फसल हुई है, क्रॉप्स हुई है, उसके हिसाब से सप्लाई कितनी है। तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होता है। अगर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स आ गई, बहुत अच्छी क्रॉप्स हुई गेहूं की, तो क्या होगा, मंडी में ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी गेहूं की, तो प्राइस डाउन हो जाएगी। अगर फसल ही खराब हो गई और बहुत कम सप्लाई है गेहूं की, तो प्राइस हाइक हो जाएगी। तो ये क्या होगा, डिमांड सप्लाई से जो प्राइस होगी वो इंडस्ट्री में आएगी मंडियों के अंदर। तो गेहूँ की इंडस्ट्री होगी उसके अंदर, उसके हिसाब से प्राइस आएगी। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि प्राइस कोई फर्म डिसाइड करेगी। अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, इंडस्ट्री होती है, और इंडस्ट्री में कहा था डिमांड सप्लाई से आता है। तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, और एक जो फर्म काम करता है, एक इंडिविजुअल काम करता है, वो प्राइस टेकर होता है। उसको सिर्फ प्राइस जो डिमांड सप्लाई से आई उस पर सेल करना होता है, सिर्फ इतना ही उसका रोल होता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। द कैरेक्टरिस्टिक दैट सेट अपार्ट परफेक्ट कंपटीशन फ्रॉम अदर मार्केट फॉर्म्स आर। तो ये जो फीचर्स है ये हमने पहले डिस्कस कर ही लिए थे, लेकिन अब सब फीचर्स को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तो इसको हम पहले रीड कर लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। एज डिस्कस्ड, देयर इज नो इंडिविजुअल फर्म और कंज्यूमर कंट्रोलिंग द मार्केट। दिस इज बिकॉज देयर इज सच ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल सीम्स नेग्लिजिबल। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इन द लार्ज क्राउड ऑफ बायर्स एंड सेलर, नो इंडिविजुअल बायर एंड seller can control the demand and supply respectively. Under such conditions, the price of a commodity is determined by the market forces of demand and supply. This uniform price prevails in the market and the transaction occur at this price. तो इतने large number of buyers and seller होते हैं कि इंडिविजुअल का बहुत छोटा सा रोल होता है। इंडिविजुअल फर्म प्राइस डिसाइड नहीं कर पाती है। वही है कि डिमांड और सप्लाई, कोई कमोडिटी की कितनी ज़्यादा सप्लाई है, उसके बेसिस पे मार्केट जो पावर होती है डिमांड और सप्लाई की, उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती है। और इंडिविजुअल का जो रोल होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं रहता, क्योंकि उसका रोल इतना छोटा होता है। जैसे 1000 क्विंटल अगर मंडी में गेहूँ बिक रहा है, एक जो फर्म होगी उसका क्या होगा, उसका बहुत छोटा सा पार्ट होगा उसके अंदर हो सकता है उसका 1 बोरी हो, 2 बोरी हो, तो 100 किलो 2 किलो, 1000 क्विंटल में उसका क्या होगा, 1-2% ही पार्ट होगा। तो वो क्या होता है, प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। तो उसको तो क्या, इंडस्ट्री में जो प्राइस होती है उसको वो टेकर होता है, प्राइस टेकर होता है। तो फर्म का बिल्कुल रोल नहीं होता। इस वजह से परफेक्ट कंपटीशन में पहला फीचर होना चाहिए कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हो। अगर नंबर ऑफ बायर कम होंगे तो वो क्या होगा, वो मार्केट पे प्राइस पे कंट्रोल करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे
और एक इंडिविजुअल बायर या सेलर का लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे तो उनका क्या होगा, उनका कंट्रोल नहीं होगा किस पे, प्राइस डिसाइड करने पे। और अगर कम नंबर ऑफ सेलर कम होंगे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था हिंदी न्यूज़पेपर का, तो वो क्या होगा, प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए पहला फीचर होना जरूरी है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होना जरूरी है। सेकेंड है होमोजीनियस प्रोडक्ट, इसको पहले रीड कर लेते हैं। होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट एंश्योर दैट एवरी फर्म प्रोड्यूस प्रोडक्ट they are identical in all respects, shape, size, color, etc. These characteristics rob the element of choice from buyer. A buyer has no incentive to prefer a producer over another. The products can be readily substituted as they are completely identical. This also implies that the buyer are willing to pay the same price for the product of all firms in the market. This further ensure uniformity in prices. होमोजीनियस प्रोडक्ट से क्या होता है, सब जो शॉप्स पे वगैरह मंडियों में जो गेहूँ मिल रहा है वो सब एक ही क्वालिटी का होता है। तो क्या होता है, एक जो बायर होता है वो क्या होता है, सबको एक ही प्राइस देने का, ऐसा कुछ गुड्स में चेंज नहीं होता कि वो एक सेलर को ज़्यादा प्राइस दे कंपेयर से दूसरे के कंपेयर में एक सेलर को ज़्यादा प्राइस दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो प्राइस होता है वो सब जगह सेम होता है, क्योंकि गुड्स भी एक प्रकार का होता है, आइडेंटिकल गुड्स होता है, गुड्स का शेप, साइज, कलर सब एक जैसा होता है, क्वालिटी वगैरह। तो वो क्या होता है, दूसरे को ज़्यादा प्राइस नहीं देता है। सबको बायर होता है, उसके पास कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं रहता है, ऐसा प्रॉफिट नहीं रहता है कि वो दूसरे को ज़्यादा प्राइस दे, तो सेलर ज़्यादा प्राइस चार्ज कर भी नहीं सकता। होमोजीनियस गुड्स की वजह से क्या होता है कि कमोडिटी ऐसी रहती है कि आइडेंटिकल रहती है, तो वो एक ही प्राइस चार्ज कर पाते हैं। तो ये भी फीचर होना जरूरी है। अगर गुड्स होगा वो होमोजीनियस नहीं होगा या आइडेंटिकल गुड्स नहीं होगा तो क्या होगा, अलग अलग प्राइस चार्ज करने की पोजीशन में सेलर होगा। लेकिन अगर एक जैसा ही गुड्स होगा तो वो अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, वो किसी और सेलर के कंपेयर में ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि गुड्स ही एक जैसा है और बायर को मार्केट की नॉलेज भी है, तो वो ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता होमोजीनियस प्रोडक्ट के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। इन ए परफेक्ट कंपटीशन एवरी सेलर हैज द चॉइस टू एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री, दे आर नो बैरियर टू देयर एंट्री एंड एग्जिट। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंश्योर दैट देयर आर नो एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द लॉन्ग रन। लेट्स अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो नेक्स्ट फीचर है परफेक्ट कंपटीशन में, इसके अंदर है कि कोई एग्जिट और एंट्रीज के चार्ज नहीं होते, मतलब कोई भी फर्म किसी भी समय एंटर हो सकती है और इंडस्ट्रीज को छोड़ के जाने के कोई चार्जेस नहीं है। अगर एंट्री होने के चार्जेस होंगे तो क्या होगा, नए फर्म को क्या होगा, आने के लिए कुछ कॉस्ट ज़्यादा इनकर करनी पड़ेगी, और फिर वो क्या होता है, जो पहले से जो एग्जिस्टिंग सेलर है उसके बराबर जो न्यू कॉम्पिटिटर है वो उस प्राइस पे सेल नहीं कर पाएगा, उसकी कुछ प्राइस ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे कुछ बैरियर नहीं रहते हैं, कोई ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं रहती है, कोई भी फर्म एग्जिट हो सकती है, एंट्री हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते हैं। जिससे क्या होता है, ये क्या होता है कि इससे कोई भी नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाता, या एबनॉर्मल ना तो प्रॉफिट कमा पाता है, नहीं एबनॉर्मल लॉस बियर करना होता है उसका। क्यों, क्योंकि कोई एंट्री एग्जिट की कोई कॉस्ट ही नहीं है। अगर कोई नई फर्म भी आ रही है तो वो भी मार्केट रेट पे सेल कर सकती है, उसके लिए क्या उसके कोई नई कॉस्ट उसके इनकर्ड नहीं होगी या जनरेट नहीं होगी। अगर न्यू कॉस्ट जनरेट होगी तो उसकी क्या होगी, कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको ज़्यादा प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है, कोई एंट्री एग्जिट की चार्ज नहीं है, जिससे क्या होता है कि वो कोई ना कोई बैरियर है अंदर एंटर होने पे, ना ही कोई उसको कुछ फीस देनी है, ना ही उसके कुछ ज़्यादा कोई कॉस्टिंग आएगी एंटर होने की। तो इससे क्या होगा कि वो जो मार्केट में रेट चल रही है वो उसी पे इंडस्ट्री में जो रेट चल रही है डिमांड सप्लाई पे उस पर सेल कर पाएगा। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन होता है, क्योंकि एंट्री एग्जिट पे कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ है एबनॉर्मल लॉसेस रेफर टू द शॉर्टेज ऑफ अर्निंग ओवर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, एबनॉर्मल प्रॉफिट रेफर टू the excess of earning over the total production cost. Lastly, the normal profit refer to minimum profits which are needed to carry out the business. The total production cost of a firm include normal profit. तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। जो इंडस्ट्री में सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं वही मिलता है, किसी को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलता है, ना एबनॉर्मल लॉस होता है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में ये हो सकता है, लेकिन जो शॉर्ट रन में क्या होता है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही होती है, और लॉन्ग रन में क्या होता है, सेटअप जब हो जाती है तो किसी को भी क्या होता है,
कोई ना तो एबनॉर्मल लॉस होता है ना ही एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में, और शॉर्ट रन में 3 कंडीशन हो सकती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉन्ग रन में क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और जो हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं ये सारे फीचर ये लॉन्ग रन के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है मूविंग ऑन, let us understand how freedom of NTN exists keep abnormal profit and losses out of the equation. In long run, if any abnormal profit occurs, new firms are joined into the production scene. This further leads to an increase in the supply which reduces the price. This continues until profits are restored back to normal profit. Note that in short run, firms can incur abnormal losses, profit as in short period of time a firm cannot exist or enter the market. तो क्या होता है कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट कोई चार्ज करना शुरू कर देता है, कुछ फर्म अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट चार्ज करना शुरू कर देता है, तो शॉर्ट रन में तो होता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट कोई चार्ज कर सकता है क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप हो रही होती है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं होते हैं। लेकिन जब एक बार लॉन्ग रन में आ जाता है, सारी इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, तब ऐसा नहीं होता है कि है ना प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा ले। अगर कोई ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है उस इंडस्ट्री में तो क्या होगा, नए सेलर जुड़ जाएंगे, नए सेलर जुड़ेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी और उसको वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आना पड़ेगा, जो इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट है उस पर आना पड़ेगा, वापस परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा बायर और सेलर बढ़ जाएंगे। तो शॉर्ट रन में हो सकता है एबनॉर्मल लॉसेज हो और एबनॉर्मल प्रॉफिट हो, लेकिन लॉन्ग रन में ये कुछ भी नहीं होगा, सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। जो भी फर्म होगी इंडस्ट्री में वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर। इसको हम रीड कर लेते हैं पहले। इन ए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट बायर एंड सेलर possess perfect knowledge. This implies that no firm can charge a different price or no buyer is willing to pay a higher price for the same commodity. Sellers are completely aware of the price prevailing in the market. Further, sellers are completely informed of the price of inputs. Each seller has access to a similar state of technology and inputs, as a result of which they have same cost structures. तो बायर और सेलर को क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है पूरे मार्केट की परफेक्ट कंपटीशन में। तो बायर तो इस वजह से क्या होता है, किसी को ज़्यादा प्राइस देते नहीं है, बायर को पूरा पता है कि इंडस्ट्री में क्या रेट चल रही है। अगर कोई ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो वो दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरे सेलर के पास चला जाएगा। तो कोई भी ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर पाता, सब सेम प्राइस चार्ज करते हैं, एक ही इंडस्ट्रीज की प्राइस चलती है। तो सेलर को की भी पूरी नॉलेज होती है, कहाँ से गुड्स मिलेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या क्या इनपुट्स आएंगे, फैक्टर है वो कहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो सबके जो प्रोडक्शन के फैक्टर होंगे, टेक्नोलॉजी होगी वो भी सेम होगी, तभी सबकी एक सेम कॉस्ट स्ट्रक्चर आएगा। अगर सबके पास अलग अलग टेक्नोलॉजी है तो उनकी प्राइस भी अलग आती है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सारे इनपुट टेक्नोलॉजी सबको पता होती है और सभी लोग क्या होता है सेम ही टेक्नोलॉजी और इनपुट यूज करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, एक ही प्राइस प्रिवेल करती है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। If transportation costs are considered, the overall cost will vary from seller to seller. This would violate the point where the characteristic of perfect competition coverage, which is uniform pricing. Thus, it is assumed that the transportation cost in a perfectly competitive market are zero. अगर ट्रांसपोर्ट कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, अगर किसी की शॉप दूर है या किसी का कहीं से दूर से रॉ मटेरियल आ रहा है या कुछ भी कोई भी तरह की किसी को बेचने के लिए बहुत आगे के मार्केट में जाना हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ जाएगी। और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी तो हर फर्म के लिए अलग अलग होगी, और उस केस में क्या होगा, उनकी कॉस्टिंग अलग अलग होगी तो प्राइस भी अलग अलग होगी। लेकिन परफेक्टली कॉम्पिटिशन में एक ये भी फीचर है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होनी नहीं चाहिए। और वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट है नो सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के सेलिंग कॉस्ट है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, मार्केटिंग की कॉस्ट है, तो वो उसके अलग अलग कॉस्टिंग आएगी। तो अगर ऐसा अगर कंडीशन होगी तो परफेक्ट कंपटीशन हो ही नहीं जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होते हैं। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, दोनों ही ये जो पॉइंट है कि कोई किसी प्रकार की एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती है। इस वजह से वो क्या सेम कॉस्ट और सेम प्राइस मेंटेन कर पाएंगे। इसको भी रीड कर लेते हैं। In real market condition, firm tries to create a sense of difference among each other by advertising their product. The cost incurred of advertisement is known as selling cost. On the contrary, in a perfect market condition, the products
from all the firms are completely identical and the buyer are completely informed about these product and these prices which is uniform. Thus there are no selling cost in a perfectly competitive market. तो क्या होता है, सबको नॉलेज होती है गुड्स वगैरह की। जब हमने पहले पॉइंट डिस्कस कर लिया कि परफेक्ट नॉलेज होती है बायर और सेलर को, तो एडवर्टाइजमेंट की नीड ही नहीं होती है और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती नहीं है। अगर ऐसा होता है कि बायर को नॉलेज नहीं होती कि कौन सा गुड्स अच्छा है कौन सा नहीं है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता हो, अपने गुड्स के बारे में बायर्स को समझाना पड़ता है। लेकिन इस केस में ऐसा है ही नहीं है, सारे बायर्स और सेलर जानते हैं गुड्स के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, सारे को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है, तो सेलिंग कॉस्ट की नीड ही नहीं रहती है और एडवर्टाइजमेंट की नीड ही नहीं रहती है। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो डायग्राम है उसको डिस्कस करेंगे, टेबल डिस्कस करेंगे और देखेंगे रेवेन्यू का, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन के, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।